दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद शफीअना करीबना। आला हज़रत फरमाते हैं फिरके गली गली तबाह, फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा फिर तेरी गली से जाएं क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े सरकार तुम्हारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर सरकार टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से। इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और जो पूछेंगे नबी क्या है तमन्ना आखिरी तेरी, जो पूछेंगे नबी क्या है तमन्ना आखिरी तेरी। कहूँगा या नबी देखूं मैं सूरत हर घड़ी तेरी, कहूँगा या नबी देखूं मैं सूरत हर घड़ी तेरी। एक मर्तबा और दिल लगाकर दुरूद पाक पढ़े, इंशाअल्लाह मैं शुरू कर रहा हूँ। पढ़े तबंदो से दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा शफीअना करीबना मौलाना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपके दीवानों की खैर है, आपके चाहने वालों की खैर है। या रसूल अल्लाह, आपकी वजह से ये आपके खातिर ये मजमा जमा हुआ है। या रसूल अल्लाह, इन नौजवानों की इन माओं की फरियादों को रख लेना, क्योंकि ये तेरे लिए जमा हुए हैं, ये किसी और के लिए ना जमा हुए, ये तेरे हबीब के लिए जमा हुए हैं। ऐ मालिक परवरदिगारा, ऐ मालिक परवरदिगार आलम, इनकी लाज रख लेना, इनके गुनाहों की मगफिरत फरमा देना, क्योंकि ये तेरे हबीब की महफिल में आए हुए हैं, ये तेरे रसूल पाक के दीवाने की जियारत करने के लिए आए हुए हैं। याद रखना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में जिससे ज्यादा मोहब्बत करता होगा कयामत के दिन उसके साथ होगा। जो अबू जहल से ज्यादा मोहब्बत करता होगा वो अबू जहल के साथ जहन्नम में जाएगा। और जो हुसैनियों से मोहब्बत करता होगा, हुसैन पाक से मोहब्बत करता होगा, वो मेरे हुसैन के साथ मुस्कुराता जन्नत में नजर आएगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। या रसूल अल्लाह, आपके दीवानों की खैर है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं अल्लाह उन्हें अपने महबूब बंदों के साथ रखेगा। हजरत सोबान ने इरशाद फरमाया, या नबी अल्लाह, मैं परेशान हूँ, मैं इस बात से घबरा रहा हूँ कि आज दुनिया के अंदर मुझे जब आपका दीदार मैसर न होता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं रंजीता हो जाता हूँ, मेरा चैन बेकरारी में बदल जाता है। या रसूल अल्लाह, कल कयामत के दिन क्या होगा? आप तो आला मकाम पर होंगे, आप आला दर्जे पर होंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला अब मेरे अमल की बिना पर अपनी रहमतों की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत दे भी देगा, मैं कहाँ होगा, आप कहाँ होंगे? या रसूल अल्लाह, मैं आपका दीदार कैसे करूँगा? आपके बगैर रह नहीं सकता। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सोबान परेशान मत होना, सोबान परेशान मत होना। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह उसके रसूल की बात को मानते हैं, उनके फरामीन पर अमल करते हैं, उनकी बातों पर अमल किया करते हैं, अल्लाह उन्हें अपने महबूब बंदों के साथ रखेगा। दुनिया में अगर तुमने हुसैन की बात मानी, दुनिया में अगर तुमने उलमाए हक की बात मानी, तो किसी और के साथ ना होगे। जहां उलमाए हक मौजूद होंगे वही मुस्कुराते नजर आओगे। क्या बात है, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, डॉक्टर इकबाल ने कहा था,
कि शर्म आती है मुझे हसरत इंसान पर, गलती खुद करे और दगा दे शैतान को। इंसान गलती खुद करता है, इंसान खुद गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है, फिर अपनी तकदीर का अपने आप को गलती में मैसर करता है, अपने आप को गुनाहों में डूब कर गुनाह करने के बाद में अपने आप को सजाओं में मुलव्विस करने के बाद में इंसान परेशान होता है। हाय अफसोस मेरी बरकत, मेरी यानी जेब में पैसे नहीं रुक रहे हैं, हाय अफसोस मेरे ये काम नहीं बिगड़ रहा है, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मेरा काम बिगड़ता जा रहा है। रब कदीर ने इरशाद फरमाया वमन अअरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंक़न वनहशरुहु यौमल क़ियामति आमा। मेरा रब इरशाद फरमाता है जो अल्लाह तबारक व तआला की बात को नजरअंदाज कर देते हैं, अल्लाह उनकी मईशत को तंग कर दिया करता है, और जो दुनिया के अंदर मेरे रब की बात को मानते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया में भी कामयाब कर देगा, आखिरत में भी कामयाब करता नजर आएगा। या रसूल अल्लाह आपके दीवानों की खैर है, या नबी अल्लाह मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि याद रखना जो दुनिया में यानी जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन इस्माइली साहब क़िबला, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन इस्माइली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना इरफान साहब क़िबला ने बड़ी मेहनतों मशक्क़त से ये मिशन रखा और इसमें कामयाबी की दुआएं की कि मालिक परवरदिगारा मैंने इन हजरात को बुलाया, इन बाहर से उलमाए कराम को बुलाया, किसकी खातिर? सिर्फ आपको नसीहत मिल जाए, आप गुनाहों से दूर हो जाएं, आपकी आखिरत की फिक्र करने के लिए। इंसान मेहनतों में यानी महीनों मशक्कत कर रहा है, यानी परेशानियों में गिरफ्तार है, इंसान को ना अपनी परवाह है, दूसरे तुम्हारी खातिर अपने हर चीज को छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आपके ऊपर भी ये आपसे भी गुजारिश है, याद रखना अगर दुनिया के अंदर तुमने उलमाए कराम से प्यार किया, उलमाए कराम से मोहब्बत रखी, तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ जो जिससे ज्यादा मोहब्बत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी अता फरमाएगा। लेकिन अगर लोग दुनियादारों की तरफ ज्यादा माइल होंगे, उलमाए हक की तरफ कम माइल होंगे, फिर आपका काम नहीं बन सकता, आपका बिगड़ा हुआ काम नहीं बन सकता। आपको कामयाबी उस वक्त मिलेगी जिस वक्त आप नबी पाक का दामन थामे नजर आएंगे। आपको कामयाबी उस वक्त मिल सकती है जिस वक्त आप रब्बे जुल जलाल की बातों को मानेंगे, उनके चाहने वालों की बातों को मानेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है, एक बंदा आता है अपने बाप से कहता है, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान, मेरा आखिरी वक्त है, डॉक्टर ने बताया है 1 महीने के बाद तुझे मौत आ जाएगी। अब बता मैं क्या करूं? मेरे पास इंजीनियर की डिग्री अलग है, डॉक्टर की डिग्री अलग है, मेरे पास हर चीज मैसर है, लेकिन मेरे बाप एक बात बता दे। अब्बा जान ने कहा बेटा बता। कहा कि मुनकर नकीर सर पर खड़े हैं, अब बता मैं कब्र के अंदर इंजीनियर की डिग्री काम आने वाली है या डॉक्टर की डिग्री काम आने वाली है? बाप ने कहा बेटा इस वक्त तो कम से कम प्यार से बोल दे। बेटे ने लर्ज कर कहा, रोकर कहा, अब्बा जान तुमने मुझे डॉक्टर बना दिया, लेकिन काश तुम मुझे इंजीनियर बनाने से पहले ये सोच लेते कि शेख सादी फरमाते हैं यानी सोहबत स्वाले तेरा स्वाले कुनत, सोहबत तवाले तेरा तवाले कुनत। अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है, बुरों की सोहबत बुरा बनाती है। तुमने मुझे अच्छों के पास बैठने का मौका ना दिया, तुमने मुझे अच्छों के पास जाने का मौका ना दिया, हमेशा मेरी जिंदगी को तुमने तबाह कर दिया, मेरी जिंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया। ऐ मेरे अब्बा जान आप एक बात मुझे बता दें, आप जरा मुझे एक बात बता दें, मैं मुनकर नकीर के साथ मैं इस
डिग्रियों को लेकर जाऊं, इन डिग्रियों का क्या होगा, इन डिग्रियों का कुछ नहीं हो सकता। काश मेरे बाप ऐ मेरे अब्बा हुजूर आप मुझे आलिमियत की डिग्री दिला देते, उसके बाद आप मुझे इंजीनियर की डिग्री दिलाते। अरे आलिमियत की डिग्री ना दिला सके, उसके बाद कम से कम उलमाए कराम से मोहब्बत करने वाला बना देते। कब्र के अंदर मुझे इंजीनियर की डिग्री काम नहीं देगी, कब्र के अंदर डॉक्टर की डिग्री काम नहीं देने वाली, कब्र के अंदर नबी ये पाक की डिग्री काम आने वाली है, नबी ये पाक से मोहब्बत करने की डिग्री काम आने वाली है। कब्र के अंदर तुम्हें कौन काम देने वाला है? कब्र के अंदर वो काम देगा जो किसी यानी हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दे रहा है। याद रखना ये लोग दुनिया वाले तुम्हें ठोकर मारने के लिए तैयार हैं, वो एक आमना का लाल है जो दुनिया में तुम उसका दामन थामो, ना तुम्हें दुनिया में छोड़ेगा ना कब्र के अंदर छोड़ेगा। जिस वक्त तुम्हारा नाम आमाल तौला जाएगा उस वक्त तुम्हारा दामन थाम कर तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाता नजर आएगा। वो आमना का लाल है। तुमने क्या समझा है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि न सुधरोगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सुधरोगे ऐ हिंदी मुसलमानों, बर्बाद हो जाओगे। मैं कहता हूं अगर थामोगे मुस्तफा का दामन तो कामयाब हो जाओगे, अगर थामोगे नबी ये पाक का दामन तो कामयाब हो जाओगे। मेरी दुआ है मालिक परवरदिगारे, मेरी दुआ है रब्बे जुल जलाल की बारगाह में कि टाइम कम है, गुंजाइश कम है, मेरे बोलने में अगर कोई भी लग़ज़िश हो गई हो या कोई भी खामी हो मालिक माफ़ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ मैंने बोला उसमें अगर कोई लग़ज़िश हो गई उसे माफ़ फरमाए। मेरे उस्ताद मोहतरम बताया करते थे कि बेटा अगर जलसा सुनने जाओ या कोई चीज सुनने जाओ, मेरे यानी एक तरफ से ससुर समझो, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब मेरे ससुर मोहतरम फरमाते हैं, कहते हैं कि याद रखना इंसान की दुआ, इंसान दुआ करता है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन उसका ध्यान बाजारों में लगा होता है। नबी की हदीस है इंसान की दुआ उस वक्त कबूल होती है जिस वक्त अपना ध्यान मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरफ लगाकर दुआ मांगता है, जिस वक्त अपनी रूह को हासिल करता है, अपने दिल के ऊपर नफ्स को नहीं बैठने देता, अपने दिल के ऊपर रूह को बैठने देता है। नफ्स कहती है हट जा, रूह कहती है मदीने वाले मुस्तफ़ा के करीब चला जा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आमन्तु बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते, लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते हम उनकी गुफ्तगू नहीं करते। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दरूद पढ़ के जो महफिल की इब्तदा न करे, दरूद पढ़ के जो महफिल की इब्तदा न करे, उससे कह दो कि वो जिक्र मुस्तफ़ा न करे। खुदा का जिक्र करूं और जिक्र मुस्तफ़ा न करूं, खुदा का जिक्र करूं और जिक्र मुस्तफ़ा न करूं, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। बुलंद आवाज से सारा मजमा आवाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफियाना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम वालिहिल किराम मबनिल करीम मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अजीमुश्शान नूरानी प्रोग्राम